Hello, everybody. This is Rashmi Sinha, a YouTuber, guide, mentor, and a counselor. Most welcome to all the people, those who are watching me right now. And today's topic is Indian education system versus foreign education system. इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो आपको बना के दूं, आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपका बहुत स्वागत है। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, जो मैं बोलना अक्सर भूल जाती हूँ। और आगे अब मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमें कौन से एजुकेशन सिस्टम को चुनना चाहिए, कब चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को पूरी तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें मैं देने वाली हूँ, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग किसी भी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के, तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़े इस टॉपिक पर। इससे पहले कि मैं आपको एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करके बताऊं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ से इनहेरिट हुई, ये कहाँ से शुरू हुई। जब हमारी कंट्री जो है वो गुलाम थी, तभी अंग्रेज़ों ने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बिल्डअप किया। वो भी दो कारणों से। पहला, उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो इंग्लिश में बातचीत कर सकें, यानी कम्युनिकेट कर सकें, और दूसरे वैसे लोग चाहिए थे जो ऑफिसेज में काम कर सकें, ना कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और ना ही ज़्यादा सोच विचार करें या ना ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करें। तो उन्हें एक बहुत ही ओबीडियंट नौकर चाहिए थे। तो इस तरह से शुरू हुई नौकरी का सिलसिला। जॉब ओरिएंटेड स्टडीज़ और एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया और आज तक यही चीज़ चली आ रही है। ये रूढ़िवादिता कह लीजिए, ऑर्थोडॉक्सनेस कह लीजिए, चली आ रही है। यानी हमारी कंट्री में सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मार्क्स लाना और जॉब पाना। जिसको अच्छे मार्क्स आ गए वो स्कूल लेवल पर हमेशा उसकी इज्जत होती रहती है, और जिनको अच्छी नौकरियां मिल गई उनकी तो भाई बल्ले बल्ले, बाकी सारे लोग जाएं तेल लेने। राइट। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो सबसे पहले बेस जो है वो वही रॉन्ग हो जाती है। हमारे कंट्री में दो तरह के जॉब माने जाते हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। यानी ऐसे सभी लोग जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, यानी छोटी नौकरियां करते हैं, जैसे वो प्लम्बर होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, कैब ड्राइवर्स होते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। वहीं दूसरी कंपेयर में जो दूसरे लोग हैं जो वाइट कॉलर जॉब करते हैं, यानी ऑफिसर्स में बड़े गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनकी बैंक में जॉब करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स में जॉब करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। और यही चीज़ हमारी सैलरी में भी दिखाई देती है, यानी किन्हीं की सैलरी कम, किन्हीं की सैलरी ज़्यादा। इसलिए यहाँ इतनी गरीबी भी है और इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं करप्शन भी है। मैं ये सब बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बस आपकी आंखें खोल रही हूँ कि ये सब हमारी कंट्री में चल रहा है और चलता ही आ रहा है और चलता ही रहेगा, लगता है मुझे ऐसा। अब बात करते हैं हमारी कंट्री और दूसरे कंट्री में डिफरेंस क्या है और उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बेटर क्यों है, क्यों वहाँ 99% लोग लिटरेट हैं। इंग्लिश को ही ले लीजिए, जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंग्लिश बोलने वाले लोगों की इज्जत भी ज़्यादा है, और इंग्लिश सीखने में बच्चा कम से कम 12 साल लगा देता है अपने जीवन के। उसके बावजूद कई से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी इंग्लिश नहीं भी बोल पाते हैं। इंग्लिश ना बोलने पर उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ती है। जबकि सच्चाई है कि बहुत सारी बड़ी कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, रशिया, इन सब में इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता है। ये सब नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ में काउंट होती हैं। वहीं इंडिया में इंग्लिश को इतना फोकस किया जाता है, जबकि इंडिया की वो मेन लैंग्वेज है भी नहीं और ना ही वो इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा बोली जाती है। सो ये भी एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है। दूसरी बात, अगर आप चाइना जाएं, सिंगापुर जाएं, कोरिया जाएं और दूसरी ऐसी कंट्रीज़ जाएं, तो वहाँ आप देखेंगे स्टैंडर्ड 4 के बाद ही बच्चों की क्या नेचर है, यानी 10 साल की उम्र के बाद ही बच्चों के नेचर के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से उनको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डाल दिया जाता है, यानी उन्हें पढ़ने के लिए जोर नहीं डाला जाता है। वही इंडिया में क्या है, चाहे बच्चा कोई भी स्किल में अच्छा हो, फिर भी यहाँ सेम पैटर्न और सेम पोर्शन से पढ़ाई की जा रही है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई कि भेड़ हो या बकरी हो या सांप हो या शेर हो, सबको ही पेड़ पर चढ़ना है। राइट। अब जो नहीं चढ़ पाया वो तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेगा, लो समझेगा। वही जो चढ़ पाया वो तेज हो जाएगा, जबकि सांप को मालूम ही नहीं है कि वो तो रेंगने में तेज है ना। और शेर को मालूम नहीं वो दहाड़ने में तेज है। यानी उसके स्किल्स तो कुछ और है, मगर वो मेहनत कहीं और किए जा रहा है। कुछ ऐसी नौकरियां भी हैं जिनकी हम तैयारी किए जा रहे हैं और वो आने वाले 10 सालों में एग्जिस्ट भी नहीं करेंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं
कि वैसी कौन सी जॉब्स हैं, तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। जल्दी ही ये वीडियो मैं लाऊंगी जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो अब नो मोर जॉब्स हो जाएंगी। वही कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिन्होंने पीछे कुछ सालों में अपना सिर उठाया है और उनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। अगर कोई यहाँ बोले इंडिया में कि हम लोगो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या कार डिज़ाइन करना चाहते हैं या हम कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं है। लोग सीधा सीधा ये समझ लेते हैं कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, इसलिए शायद ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। वहीं दूसरी जगह पर जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं और एग्ज़ाम के पेपर वोमिटिंग कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो ये तो सारी बातें हो गई इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। क्या डिफरेंस है दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में? क्या वहाँ हमें चले जाना चाहिए और अगर जाना चाहिए तो कब? मैं स्कूल लेवल पर तो किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपनी कंट्री छोड़कर जाएँ, क्योंकि अगर आप स्कूल लेवल पर कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे, जो हमारे लिए मुश्किल काम है। साथ ही वहाँ की प्रोसेस भी थोड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन व्हेन यू फिनिश योर 12th, उसके बाद अगर आप माइग्रेट करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मास्टर्स के और दूसरे सारी चीज़ों के भी बहुत सारे फुल ऑन कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन लेने के लिए स्वागत कर रहे हैं और हमारे जैसे इंडियन डिजर्विंग कैंडिडेट को अच्छे ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ना केवल पैसे के मामले में, एकोमोडेशन के मामले में, एडमिशन्स के मामले में, बल्कि अच्छे अच्छे जॉब स्ट्रक्चर्स के भी मामले में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे लिए रखे हुए हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जो चीज़ हमें स्कूल में कभी सिखाई नहीं जाती और स्कूल कॉलेज में बच्चे कभी सीख ही नहीं पाते हैं, वो है मोरल एथिक्स। मोरल वैल्यूज़ की क्लासेस देने से ही बच्चों में मोरल एथिक्स नहीं आती, बल्कि उनकी प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। करियर प्लानिंग, एक बच्चा 12th के बाद भी खुद की करियर कभी नहीं सोच पाता, उसके लिए वो अपने पेरेंट्स पर या काउंसलर्स पर डिपेंडेंट हो जाता है। तीसरी चीज़, 75 अटेंडेंस करने के चक्कर में चाहे उसकी तबीयत खराब हो, चाहे उसका इंटरेस्ट कम हो, फिर भी उसको स्कूल और कॉलेज लगातार भेजा जाता है और उसको कभी भी ब्रेक नहीं दी जाती है। ये सारी चीज़ें जो है, एक टीचर और स्टूडेंट का रेशियो भी स्कूल्स में बहुत ज़्यादा है, जहाँ दूसरी कंट्रीज़ में सिर्फ 10:1 है, 10 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। वहीं हमारे कंट्री में कुछ कुछ जगहों पर तो 60 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। डेफिनेटली वो टीचर किसी भी बच्चे को अपनी पर्सनल कॉन्सेंट्रेशन दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतना वक्त ही नहीं है एक एक बच्चे को ध्यान देने का। ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारे स्कूल सिस्टम में। किंडरगार्टन में पढ़ाए जाने वाले सिस्टम्स तो फिर भी बेटर है इन कंपेयर टू कॉलेज सिस्टम को, जहाँ पर सिर्फ उन्हें रटकर और ऐसी कुछ लॉजिक्स को पढ़ना है जिनका कोई यूज़ ही नहीं है हमारे फ्यूचर में या हमारे लाइफ में। तो स्किल बेस्ड स्टडीज़ पर जाएं, ना कि एजुकेशन बेस्ड स्टडी में। प्लीज़ पेरेंट्स जो भी करियर गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी बड़े लोग हैं, प्लीज़ अपनी आंखें खोलें और बच्चे की स्किल पर ध्यान दें, उसकी कहाँ कैपेबिलिटी उस पर ध्यान दें। अदरवाइज़ उनकी जो क्वालिटी और क्रिएटिविटी वो उनके साथ ही ख़त्म हो जाएगी और वो जिस जॉब में जाएंगे उसको भी वो अच्छी तरह निभा नहीं पाएंगे। एक और बहुत अनोखी बात मैंने नोटिस की, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने भेज देते हैं, जबकि पॉलिटिशियन जिस क्षेत्र से जीतते हैं वो अपने बच्चों को वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते? जो गवर्नमेंट हाई एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते जो गवर्नमेंट खुद उन स्कूल्स को बना रही है? साथ ही सुंदर पिचई से लेकर जितने बड़े लोगों का नाम लिया जा रहा है इंडियन पीपल का, दे हैव ऑल्सो स्टडीड इन डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज, नॉट फ्रॉम इंडिया। तो ये सारी रिसर्च ये कहती है कि एक्चुअली इंडियन एजुकेशन सिस्टम से यहीं के लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक बहुत अजीब रिसर्च हुई और रिसर्च से पता चलता है कि 83% जो एजुकेशन कम ले चुके हैं, एकदम क्वालिफाइड पीपल हैं इंडिया में, वो आज भी अनएम्प्लॉयड हैं। यानी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि चाहे आप 99% ही क्यों ना हो, आप बहुत अच्छी जॉब्स में नहीं भी जा पाएंगे। तो यहाँ तो डेफिनेटली वैसा स्टूडेंट जो वो डीमोटिवेटेड और डिमोरलाइज हो ही जाने वाला है। ये क्या सिस्टम है कि आपने साइंस को, कॉमर्स को और आर्ट्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, यानी साइंस पढ़ने वाला जो सबसे टॉप मोस्ट स्टूडेंट होगा वो बहुत तेज होगा, उसके बाद कॉमर्स और उसके बाद आर्ट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। जब आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे वहाँ ऐसी कोई बैरियर नहीं है, बल्कि आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं जहाँ पर आप साइंस और आर्ट्स को या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को कंपाइल करके भी पढ़ सकते हैं। अगर इंडियन कॉलेजेस ने इस नियम को लगाना शुरू किया तो यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे ही नहीं, यानी कॉलेजेस की ये स्कीम भी क्या होने वाली है, फेल हो जाने वाली है। इसी वजह से यूएसए के काफ़ी सारे जो अगर रिसर्च देखे जाएँ तो उसमें हमारे स्कूल कॉलेज से निकले बच्चे उतने टॉप मोस्ट रिसर्च सेंटर्स में नहीं जाते हैं
हैं जितना यूएसए से जाते हैं। साथ ही साथ हमने कई सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स भी कभी क्वालिफाई नहीं किए 2009 से ही। तो ये सारी रिसर्च ये शो करती है कि इंडियन स्टूडेंट सिर्फ इंडिया तक ही रह जाते हैं और दूसरी कंट्री तक अपने पैर पसार ही नहीं पाते हैं। मगर अगर आप इन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो अपनी आंखें खोलें। अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल या कॉलेज में टॉपर बनाने के बजाय उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च करने दें, अपने बारे में डिसाइड करने की कैपेबिलिटी उसमें आने दें और उससे बार बार क्वेरी करें कि वो क्या बनना चाहता है और वो किस चीज़ की तरफ उसका रुझान है। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए, या तो वो चेंजेस हों या वो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम को अपनाएं और ये स्कूल कॉलेज की जो पुरानी पॉलिसीज़ या पुरानी प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको वो कंट्रोल करें, बंद करें, चेंज करें। अदरवाइज़ हमारे जो इतने होनहार स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। तो ये मेरे व्यूज़ थे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। प्लीज़ मेंशन डाउन इन माय क्वेरी एरिया और इन अ कमेंट सेक्शन। और मेरे सारे वीडियोज़ ऐसे ही लाइक करते रहेगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।